नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तन्मयता, पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी का डेट घोषित कर दिया गया है। 2022 में जो वैकेंसी आई थी, 2026 में उन सभी विद्यार्थियों को परीक्षा देने का मौका मिल रहा है। और मैं यही कहूँगा उन सभी विद्यार्थियों से कि 2022 में जितने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, ये जो आपको चांस मिला है, ये एक वरदान की तरह है। मैं इसलिए वरदान कह रहा हूं कि अभी आप लोगों ने यूपी एलटी ग्रेड का रूपरेखा देखा। जुलाई में एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आया, दिसंबर में पेपर आपका हो गया और उसके बाद आपका फरवरी में आज कौन सा डेट है, 6 फरवरी, 5 फरवरी को रात में उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। क्लियर? तो बहुत ही तेज प्रक्रिया है और आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी एलटी ग्रेड में किस प्रकार से पैटर्न को भी चेंज किया गया था। अब एलटी ग्रेड की बात हो ही रही है तो सबसे पहले जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है, मैथ और हिंदी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आपके मन में प्रश्न आता होगा कि अंकित सर कितना सिलेक्शन आपके यहाँ से हुआ, क्या हुआ? तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो किया है, आप बहुत अच्छे से उस वीडियो को देखिएगा और जितने भी हमारे चयनित विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों ने अपना राय, अपना रिजल्ट हमारे साथ साझा किया है और वो रिजल्ट मैंने वहां पे आपको दिखाया भी है और काफी अधिक मात्रा में विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी इसके ऊपर मैंने चर्चा किया है। चलिए, अब एलटी ग्रेड का बखान यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, टीजीटी पीजीटी का ये सेशन है, उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि 80 दिन का श्योर सिलेक्शन का स्ट्रेटेजी हमारा किस प्रकार से। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप ये दिमाग में रखते हैं कि हमको कोई भी फलाना एक मंत्र दे देगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो नामुमकिन है। सिलेक्शन पाना जो होता है ना विद्यार्थी, वो एक प्रोसेस होता है। अगर उस प्रोसेस में आप अच्छे से उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो पक्का है कि आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी कंपटीशन में चयन होना है ना, तो डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, कंसिस्टेंसी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप कितने भी तुर्रम खा हो, ठीक है, जैसे ये जो 2026 में परीक्षा हो रहा है, काफी विद्यार्थी 2022 से तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन अगर आपके मन में ये भावना आ गई कि हम तो बहुत तुर्रम खा है, ठीक है ना, हम बहुत ही टैलेंटेड हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। क्लियर? आप अपने प्रिपरेशन के दौरान ये जो भी महत्वपूर्ण समय आपको मिला हुआ है, इस दौरान एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपको सीखना है और अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं तो आपको बेहतरीन अभ्यास करना है। ठीक है, चूंकि ये जो सेशन है, मैं सभी टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों को, सभी विषय के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं डिजाइन कर रहा हूं, तो हर विद्यार्थी के लिए, हर विषय के विद्यार्थी के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बच्चों, अनुशासित जरूर रहिएगा। ठीक है, आप कितनी भी भयंकर तैयारी आप किए हों 2022 से लेकर 2023 तक, 24 तक, 25 तक, डजेंट मैटर, ये 3 महीना आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपका समझिए कि एक हम कह सकते हैं कि एक ड्राइविंग फैक्टर का काम करेगा कि आगे आपका जो रिस्पॉन्स होगा परीक्षा भवन में वो किस प्रकार से होने वाला है। तो 3 महीना दिमाग एकाग्रित रखिएगा और अनुशासित होकर अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। हर एक सेकंड, हर एक मिनट कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना है। क्लियर हुआ? चलिए, सबसे पहले विद्यार्थी, मैं आपको एक एक स्टेप बहुत बारीकी से बताऊंगा और निवेदन भी करूंगा कि प्लीज उन स्टेप को आप फॉलो जरूर करिएगा। एलटी ग्रेड का रिजल्ट आपने देखा, जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है, ठीक है ना, और वो बहुत ही अनुशासित तरीके से उन बातों को फॉलो किए हैं और उसी का रिजल्ट निकला है कि उनका चयन हुआ है बच्चों प्री मेल। ठीक है, वो तो एक अभी बस गेट पार हुए हैं, मेन लड़ाई तो 17 मई के दिन होने वाला है मेंस में। ठीक है, तो वो एक सबसे महत्वपूर्ण एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका नोटिफिकेशन आया था जहां पे परीक्षा की तिथि घोषित की गई थी। अगर हम यूपी पीजीटी की बात करें तो इनका जो परीक्षा है वो 9 मई और 10 मई को है। अगर हम टीजीटी की बात करें तो इनका जो परीक्षा है वो 3 जून और 4 जून को है। यानी कि आप सभी विद्यार्थियों के पास, अगर आप एक बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन टाइम आपके पास पड़ा हुआ है। मैं कुछ स्टेप्स आपको बताता हूं, प्लीज आप उन स्टेप्स को फॉलो जरूर करिएगा। आप किसी भी विषय के विद्यार्थी हों,
ठीक है, आप सबसे पहले आप ये देखना कि हमारा जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस हमारा किस प्रकार से है। सिलेबस सिलेबस को अपने पास जरूर रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपका जो प्रश्न आपके सामने परीक्षा में फ्रेम होगा वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगा। क्लियर? तो सिलेबस को प्रिंट करा के जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे रख लीजिएगा, और सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं उन सब पे पकड़ आपको बनाना है। क्लियर? उसके बाद अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो नोट्स का रिवीजन बहुत अच्छे से करिएगा। कोई नया किताब या कोई भी नया चीज पढ़ने का प्रयत्न मत करिएगा, नोट्स का रिवीजन आप बहुत अच्छे से करिएगा। अब आपके दिमाग में यह आता होगा कि सर कुछ नया ना पढ़ें, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, कुछ अलग से पढ़ाई आप तब करिएगा ना, आप सबसे पहले मॉक दीजिएगा। ठीक है, मॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर विद्यार्थी से कहता हूं। मॉक क्या करेगा, वो आपको आईना दिखाएगा। इससे आपका सेल्फ एनालिसिस होगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। क्लियर? मॉक आपको बता देगा कि ये टॉपिक तुम्हारा वीक है, ये टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग है। और एरू गेरू मॉक मत देना, स्टैंडर्ड मॉक देना, लेवल का मॉक देना। क्लियर? जैसे मैं अब मैं ये मत सोचिएगा कि मैं जिस संस्थान में हूं मैं उसी की बड़ाई कर रहा हूं। पूरे भारत में जो सबसे बेस्ट मुझे जो मॉक लगता है, मैं अपनी अपनी राय आपको दे रहा हूं, जो मुझे जो मॉक लगता है जहां पे कंटेंट टीम बेहतरीन काम करती है, वो है आपका टेक्स्ट बुक का। ठीक है ना? आप एक बार टेक्स्ट बुक का मॉक देना, आपको लेवल पता चल जाएगा कि हाँ किस लेवल का, और एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे यहाँ पे आपका मॉक बनाया जाता है। क्लियर? हर बार क्वेश्चन रिन्यू किए जाते हैं, हर बार जो कंटेंट टीम है पैटर्न पे काम करती है, और उसी आधार पे आपका मॉक तैयार होता है। तो अच्छा मॉक दीजिएगा। मॉक से सेल्फ का एनालिसिस करना कि हमको कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा टॉपिक नहीं आता। और जो टॉपिक नहीं आता है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए मैथ्स में आपको लगा कि हमको प्रायिकता नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रायिकता के सवाल हमारे गलत हो रहा है, बेस थ्योरम के हमारे सवाल गलत हो रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है, अब वो समझेंगे कैसे, ये भी अभी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो मॉक आपको देना है बच्चों। मॉक देने के बाद जो आपका वीक पोर्शन है उस वीक पोर्शन पे काम करिए। उसके बाद जब इतना आपका हो जाए ना और आपको लगे कि अब हमारा लगभग मैक्सिमम टॉपिक पे कमांड अच्छा हो गया है, तो जितना ज्यादा हो पाए उतना फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। फुल लेंथ टेस्ट, और फुल लेंथ टेस्ट कैसा? पुराने वाले पैटर्न पे नहीं, बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर ये नया पैटर्न हमारा कैसा हो सकता है? तो एक बार आप एलटी ग्रेड का पेपर जरूर देखिएगा। ठीक है ना? वो आपको ये थोड़ा सा दिशा दे देगा कि हो सकता है कि अब जो नया पैटर्न आपका बने वो इस प्रकार से बने। बात समझ में आया? तो पुराने ढर्रे पे आपको तैयारी नहीं करना है, नए पैटर्न के आधार पे, जो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित जो आपके फुल लेंथ मॉक हो, फुल लेंथ टेस्ट हो या मॉक हो, उनको सॉल्व करना है। क्लियर? अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि अंकित सर हम ये करें कैसे? ठीक है, तो विद्यार्थी, मैं ये हर बार अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों से कहता हूं, क्योंकि उनके बड़े प्रश्न आते हैं कि अंकित सर अगर हम कहीं मॉक लें तो 700-800 का मॉक आएगा। ठीक है, मॉक हमने दिया, हमको पता चला कि ये टॉपिक हमारा कमजोर है, अब हम इसको स्ट्रांग कैसे करें? तो थ्योरी का क्लास लेने जाए तो 1000-1200 का थ्योरी का क्लास होगा, तो काफी ज्यादा शुल्क लगने लगेगा और हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी होने लगेंगे। यहाँ पे मॉक दे रहे हैं, यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही बेहतरीन आप कह सकते हैं कि ये एक कोर्स कहिए या प्रोडक्ट कहिए, जो भी आप बोल दीजिए, सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव में क्या होता है? सभी टीचिंग परीक्षाएं होती हैं, उसमें मॉक भी होता है, प्रीवियस ईयर पेपर भी होता है, स्टडी मटेरियल भी होता है, रिकॉर्डेड क्लास भी होता है, लाइव क्लास भी होता है। जैसे मैं उदाहरण आपको दूं, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर मैं बात करूं कि यूपी टीजीटी मॉक टेस्ट है, जैसे मैं गणित का अध्यापक हूं तो गणित के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, बाकी जितने भी हमारे टीजीटी पीजीटी की विषय हैं सब जगह आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे गणित के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो गणित का आप देखिए कंप्लीट लेटेस्ट पैटर्न पे आपका फुल लेंथ मॉक है, 125 क्वेश्चन, 120 मिनट, 500 नंबर का। ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि मेरा पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से स्ट्रांग है, आप ये मॉक दीजिए।
आपको आईना दिख जाएगा कि कितना आता है कितना नहीं आता है। उसके बाद इसी बच्चों मॉक में ना आपको चैप्टर वाइज मॉक भी मिल जाएगा कि ये चैप्टर का इतना क्वेश्चन है, आपको लगता है कि मेरा फलाना चैप्टर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे गणित के संदर्भ में अगर हम बात करें तो त्रिकोणमिति आपको लगता है कि मेरा बहुत स्ट्रांग है, तो त्रिकोणमिति का चैप्टर वाइज मॉक उठाइए, आप दीजिए, खुद का एनालिसिस करो कि हमको कितना आ रहा है। बात समझ में आया? 10 क्वेश्चन होगा, 10 मिनट में 40 नंबर का होगा, देखो कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। अब जब कम नंबर, जैसे मान लीजिए आपने दिया, आपका कम नंबर है, उससे डीमोटिवेट नहीं होना है आपको, ठीक है ना। अब क्या करना है कि आपको क्लास करना है कि फॉर एग्जांपल त्रिकोणमिति हमारा वीक है, ठीक है, आप तुरंत जाएंगे क्लास पे। क्लास कहां मिलेगा? इसी के आगे आएंगे ना, तो जैसे मैथमेटिक्स की बात करूं तो ऐसे मैथ्स में आपको दिखेगा कि सर हमारे पास, हाँ ये रहा, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास यूपी टीजीटी मैथ्स का प्रचंड बैच है। प्रचंड बैच में क्या है बच्चों? तो यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास, पूरे सिलेबस का रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा। और मैं ही नहीं, मेरे साथ 2 फैकल्टी का और भी मिलेगा, स्टैट और डायनेमिक्स का, आपको जो फिजिक्स कंप्लीट होता है टीजीटी में जो पूछा जाता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पूरे सिलेबस का, कंप्लीट सिलेबस का कोई भी एक सिंगल चैप्टर यहां पे छोड़ा नहीं गया है। 2 से 3 फैकल्टी मिलके वो कंप्लीट सिलेबस को कवर किए हैं, इंक्लूडिंग स्टैटिक और डायनामिक। आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा वीक है, तुरंत यहां पे आइए, आप रिकॉर्डेड क्लास पूरा देख लीजिए। और रिकॉर्डेड क्लास जो है वो बेसिक टू एडवांस पढ़ाया गया। जब आप क्लास देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। यहां से आप क्लास देखिए। अब क्लास कैसे देखना है? आपने लिखा सर्च में यूपी टीजीटी, जैसे गणित के हैं तो यूपी टीजीटी मैथ्स, आपको ये आ जाएगा। यहां पे एक मेरा डेमो क्लास लगा होगा वेक्टर का, अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, नहीं तो नीचे आएंगे तो अंकित सर रिकॉर्डेड क्लास, फिर डेमो, इसी के नीचे आपको शो नहीं कर रहा है, इसी के नीचे मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स को ओपन करेंगे तो वहां पे मैथ्स और फिजिक्स, फिजिक्स में स्टैट और डायनामिक का जो है वो क्लासेस आपको पूरी शो होने लगेंगी। मैं दिखाता हूं कैसे। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं लाया हूं, बल्कि एक मैंने 8 बजे जो मेरी YouTube की क्लास चलती है वहां पे भी ये बच्चों को मैंने दिखाया था। बिकॉज बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा था गणित के रिस्पेक्ट में कि अंकित सर क्या इतने कम शुल्क में इतना चीज पॉसिबल है? ठीक है, तो पूरा प्रूफ मैं यहां पे दिखा रहा था कि देखो कैसे पॉसिबल है। जैसे कि बच्चों जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे ना और मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में जाइएगा तो वहां पे इस प्रकार से, इसको मैं थोड़ा सा ये, हाँ इस प्रकार से आपको दिखेगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसको पीछे करके दिखा रहा हूं, हाँ यहां से ये आपका स्टार्ट हुआ है। देखिए बच्चों, हाँ ये कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 5-6 लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। और हाँ इसी में थोड़ा सा जब आप स्क्रॉल करिएगा, ये एप्लीकेशन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ठीक है। चल नहीं रहा है क्या भाई? चल तो रहा है, हाँ देखिए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी, वेक्टर, डोमेन रेंज, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, लीनियर प्रोग्रामिंग, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, पावर सर्ट्स, सिंप्लीफिकेशन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, नंबर सिस्टम। मतलब कि उसमें आपको पता होगा टीजीटी में कि नॉन टेक मैथ भी है, तो वो भी सब यहाँ पे है। क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, लाइन एंड एंगल, सर्कल, उसके बाद टाइम एंड वर्क, उस कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्रीक्वेंसी टेबल। नॉन टेक्निकल मैथ भी थोड़ा सा पूछता है, आप सिलेबस देखिएगा। हिस्टोग्राम, पूरा स्टैटिक्स यहां पे दिया हुआ है, बर्थ एंड डेथ रेट, इंडेक्स नंबर, ये सब, ठीक है। बैक आएंगे स्टैटिक और डायनेमिक आपको मिलेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ना मैथमेटिक्स वाला सेक्शन, ठीक है। मैं थोड़ा सा पीछे करके आपको दिखा रहा हूं, हाँ देखिए, देखिए यहाँ पे अंकित से रिकॉर्डेड लेक्चर, डेमो, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आएंगे तो मैथमेटिक्स और स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक और डायनेमिक में आपको कंप्लीट फिजिक्स वाला पोर्शन यहाँ पे मिल जाएगा जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टैटिक डायनेमिक में ये सब चीजें दी, इक्विलिब्रियम, वेक्टर एनालिसिस, सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो आपने मॉक टेस्ट दिया, जो भी टॉपिक आपको वीक लगेगा यहां पे आके आप तुरंत उसका क्या करेंगे बच्चों? क्लास देख लेंगे, ठीक है। आप उसको स्ट्रांग करिए, स्ट्रांग करने के बाद फिर आप मॉक दीजिए, ठीक है। इसमें कम से कम 250 से 300 मॉक आई थिंक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे काउंटिंग नहीं पता, लेकिन नंबर्स ऑफ मॉक है, ठीक है, ढेर सारे मॉक हैं। अंडरस्टूड? आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे उपस्थित हैं ही आप लोगों के सामने, ठीक है। आप हमसे, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है,
आप इसको सेव ही कर लीजिए कि कभी भी अगर आपको कोई भी गणित में परेशानी हो या अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, उसके कोई टेस्ट नहीं मिल रहा, कोई इशू हो रहा है, बेझिझक आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। शनिवार संडे को जब मैं फ्री होता हूं तो विद्यार्थियों से मैं बात भी करता हूं। ठीक है, हर अल्टरनेट संडे को गूगल मीट के माध्यम से मैं आप लोगों का डाउट सेशन भी लेता हूं। तो जो भी आप लोगों की थोड़ी बहुत अगर शिकायत होती है तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं, कोई परेशानी होती है वो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। चौथी चीज आती है स्टडी मटेरियल कि अंकित सर इसमें स्टडी मटेरियल हमको क्या मिलेगा। तो ये आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, बात समझ में आया, ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। उदाहरण के तौर पे अलजेब्रा का आप पीडीएफ खोल लीजिए, इसमें स्टडी मटेरियल कुछ होगा, क्वेश्चन शीट होगा, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, हर एक चीज टॉपिक वाइज। बात समझ में आया। अब विद्यार्थियों के मन में आता था कि सर इतनी सब चीजें हमको जो मिलेंगी, क्या उसका कोई सबसे ज्यादा शुल्क होगा? तो बहुत ही कम शुल्क में 3 महीने का सब खेल है, 80 से 90 दिन का। ठीक है, टीजीटी की हम बात करें तो मोटा मोटी 80 दिन बचा है, टीजीटी की हम बात करें तो मोटा मोटी 90 दिन बचा है। तो यानी कि 3 महीने का सब चीज है और 3 महीने के लिए मात्र माय डियर स्टूडेंट 429 रुपए में ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो गणित का मंगलवार से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अन्य विषय के विद्यार्थी हैं, हिंदी, अंग्रेजी, कॉमर्स, उनकी लाइव क्लासेस, ठीक है, स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लियर, गणित का ही अभी रुका हुआ था। ठीक है, बाकी जितनी भी विषय हैं बच्चों, सबका जो लाइव क्लास है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और यहां पे जो टीचर है ना, आपको पूरा 80 से 90 दिन का टारगेट लेके आपको पढ़ाते हैं। क्लियर, आपको सोचना ही नहीं है कि हम ऐसे प्लानिंग करें, ऐसे स्ट्रेटजी करें, वो सब अध्यापक आपको बताएगा। और विद्यार्थी मैं आपको बताऊं, जैसा अभी आप लोगों ने एलटी ग्रेड का रिजल्ट देखा, अगर आप यहां पे जो हमारे रिस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं किसी भी विषय के, ऑल आर धुरंधर्स। ठीक है, सब अपने विषय में माहिर है। ठीक है, उनका अच्छे से आप हाथ पकड़िए, मन लगा के आप प्रिपरेशन करिए। गणित के हैं हमारे साथ, कॉमर्स के हैं प्रियंका मैम के साथ, हिंदी के हैं विजय सर के साथ, इंग्लिश के हैं तो उदय सर और दीपक सर के साथ। ठीक है ना, और भी हमारे पास बायो के हैं नीलोफर मैम के साथ। ठीक है, और भी अन्य विषय के हमारे पास हमारे फैकल्टीज हैं। तो जिस भी विषय के आप हैं, ठीक है, जितने भी फैकल्टीज ने अभी अपनी क्लासेस स्टार्ट की हैं, उन सबके पास 80 दिन का अपना टारगेट है। ठीक है, और मैं पक्का आपसे कह रहा हूं विद्यार्थी, सबसे पहली चीज कंप्लीट रिकॉर्डेड तो आपको यहां पे मिलेगा ही, टेस्ट तो आपको मिलेगा ही, साथ में टीचर डेली आपको लाइव पढ़ा रहा है। ठीक है, कि कोई अगर आपका वैसा डाउट हो, आपको रिकॉर्डेड से ना समझ में आए, तो आप लाइव उनसे पूछ लीजिए। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट मात्र 429 रुपए, 429 ओनली। क्लियर हुआ? मेरे पास काफी बच्चों की ये क्वेरी आ रहे थे कि अंकित सर क्या करें, 2022 के हम अभ्यर्थी हैं, पुरानी चीजों को भूल चुके हैं, क्या करें, कैसे करें। क्लियर, तो बेस्ट है मात्र 429 रुपए में आप अपनी तैयारी प्रारंभ करिए और अपनी जीत सुनिश्चित करिए। इसके लिए करना क्या है, इस शुल्क में बैच आपको तभी मिलेगा जब आप कूपन कोड यूज करिएगा RAO, ये आपका डिस्काउंट कोड होता है। ठीक है, जब आप बैच परचेस करने जाए ना, तो इससे ज्यादा शुल्क दिखाई देगा। आप अप्लाई कूपन में जाके राव लिख दीजिएगा, या आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए कि अंकित सर आप लिंक दे दीजिए, हम बैच में जुड़ जाएंगे, तो ये ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है ना, और आप लिंक ये बैच में जुड़ जाइएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें डिस्काउंट कोड हमारा लगा होगा और उस लिंक के माध्यम से आसानी से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो विद्यार्थी ये पूरा स्ट्रेटजी है, एप्लीकेशन पे हर एक चीज डिजाइंड है। बाकी एज अ मैथमेटिक्स फैकल्टी मैं रेगुलर यूट्यूब पे क्लास लेता हूं। बाकी जो हमारे साथी हैं, अन्य अन्य ये विषय के जो फैकल्टीज हैं, वो भी अपने टाइम पे रेगुलर यूट्यूब पे आपके सामने आते हैं। कोई भी अगर आपको परेशानी हो, आप यूट्यूब पे भी लाइव उनसे चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, बस विषय इस चीज का है बच्चों कि मन लगा के आपको प्रिपरेशन करना है। और मैं फिर से आपको बता दूं, आज के समय में, अभी के समय में जो विद्यार्थी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए तैयारी करता है, वही जीत अपनी सुनिश्चित करता है। तो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, गणित के अगर आप विद्यार्थी हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे मैं सब अपडेट आपको देता रहता हूं, क्लास के बारे में, वैकेंसी के बारे में। उसके बाद सॉरी बच्चों, जो आपका मैथमेटिक्स का जो हमारा क्लास चलता है, उसका भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं वहां पे अपलोड करता रहता हूं। तो तैयारी में लग जाओ, समय व्यर्थ ना करो। ठीक है, हर एक सेकंड, हर एक मिनट आपके लिए बहुमूल्य है। बात समझ में आया? विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।
ठीक है ना। और 3 महीना बिना कुछ सोचे एकदम लगे रहिए। धन्यवाद। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देंगे, ठीक है। और ढेर सारी आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं। भगवान आपको पूरी शक्ति दे कि आप अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।